तो आप लोगों को तो पता है कि पेट्रोल के प्राइस के कारण अब मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की तरफ स्विच कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी लोग में कंफ्यूज हैं कि कौन से सिस्टम की तरफ जाएं, मतलब रिचार्जेबल बैटरी की तरफ जाएं या स्वैपेबल बैटरी की तरफ जाएं। और बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज है कि दो भैया दोनों में अंतर है क्या। तो इस वीडियो में इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ कि रिचार्जेबल बैटरी और स्वैपेबल बैटरी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, और आप लोग उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सी बैटरी चाहिए, मतलब कौन सी बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक चाहिए, रिचार्जेबल वाली या स्वैपेबल वाली। तो अगर आप लोग को जानना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का मतलब क्या होता है, और अगर आप लोग लेते हो तो इसके बाद क्या करना होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे चैनल के अलावा। अगर मिलती है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कंपनी कहती है हम बेस्ट है। तो इस हिसाब से मैं यूट्यूबर हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से मैं बेस्ट हूँ। बाकी बिना किसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। वैसे तो इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं वो मैक्सिमम रिचार्जेबल होते हैं, स्वैपेबल बहुत ही कम होते हैं। जैसे बाउंस इन्फिनिटी हो गया, इसके अंदर आया है ये फीचर। ओकिनावा के अंदर आया है। अब नए नए जो स्कूटर आ रहे हैं उनके अंदर ये फीचर आ रहे हैं, मतलब ये वाली पॉलिसी आ रही है, ये वाला जो सिस्टम है मैं कह रहा हूँ वो आ रहा है। तो अब धीरे धीरे आप लोग मैक्सिमम स्कूटर के अंदर ये पॉलिसी देखोगे, मतलब ये सिस्टम देखोगे, रिचार्जेबल और स्वैपेबल। तो रिचार्जेबल बैटरी वही होती है जो आप लोग बार बार चार्ज कर सकते हो, और इनके जो ओनरशिप है वो आपके पास होती है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है कि अगर फूक गई, जल गई, कट गई, मर गई, जो भी है आपकी जिम्मेदारी। स्वैपेबल में ऐसे नहीं होता है। स्वैपेबल में होता है कि आप लोग बिना बैटरी के स्कूटर खरीदते हो, फिर बैटरी को एज ए सर्विस सब्सक्राइब करते हो। मतलब जैसे स्वैपिंग स्टेशन होते हैं, अगर आप लोगों ने एज ए सर्विस सब्सक्राइब कर लिया तो आप स्वैपिंग स्टेशन जाओगे, बैटरी निकालोगे, लगाओगे, निकल जाओगे। तो ऐसे ही लगा के निकल के चले जाओगे। स्वैपेबल सिस्टम के अंदर बैटरी की जो ओनरशिप है वो आपके पास नहीं होती। मतलब अगर बैटरी फूक गई, जल गई, कट गई, मर गई, जो भी है आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। आप लोग बस उसे जाओ, चेंज करो, निकल जाओ। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर ख़राब हो गई तो क्या करेंगे। आपने तो एज ए सर्विस ले रखी है ना, आप लोग करो फिर निकल जाओ। मगर रिचार्जेबल में आपको पूरा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रिचार्ज करो, ख़राब होगी तो चेंज करो, अगर जल गई तो दोबारा चेंज करो, वारंटी में तो रिप्लेस करो, जो भी है सारा मत्थापच्ची खुद करनी पड़ती है। मगर स्वैपेबल में ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही रिचार्जेबल और स्वैपेबल में ये फ़र्क होता है कि जो बैटरी है इसको स्वैपेबल में आप लोग निकाल सकते हो, रिचार्जेबल में किसी किसी स्कूटर के अंदर आप लोग नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकलती, वो अंदर ही पड़ी जाती है। आप लोगों को फिर स्कूटर में डायरेक्ट चार्जिंग में लगाना पड़ता है। मगर स्वैपेबल में ऐसे नहीं होते, निकालो दूसरे लगा दो, ख़त्म कहानी। क्योंकि आप लोगों ने बाउंस इन्फिनिटी का जो ऐड देखी है उसके अंदर जो बैटरी निकाल के दूसरी लगा देता है, वही सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि टेंशन ही नहीं, लगाओ निकल जाओ। जैसे अभी तो इतनी स्वैपिंग स्टेशन है नहीं इंडिया के अंदर, मगर जब जगह जगह पे हो जाएंगे ये तो लोगों को टेंशन नहीं होगी बैटरी की। वो बैटरी खरीदेंगे भी नहीं, इसको बस एज ए सर्विस सब्सक्राइब कर लेंगे, और जहाँ उनको लगा कि भैया ख़त्म होने वाली, जाके स्वैपिंग स्टेशन देखा, चेंज किया, निकल गया आगे। क्योंकि एक ही कंपनी थोड़ी होगी, अलग अलग कंपनी इसके अंदर आएंगे ना सब्सक्राइब करने के लिए। जैसे ओला राइड वगैरह देती है ना, वैसी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनी की गाड़ी आती है ना, वैसी। और रिचार्जेबल और स्वैपेबल बैटरी में ये भी बड़ा अंतर है कि जब आपके पास रिचार्जेबल बैटरी होती है तो आपको हमेशा डर रहता है कि कब डिस्चार्ज हो जाए, कब हमारा स्कूटर बंद पड़ जाए। क्योंकि इसमें हमेशा रहता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कि भैया ड्राइविंग तो ठीक है, मगर बैटरी क्या पता चलते रहते ख़राब हो गई। मगर स्वैपेबल में ऐसा नहीं होता, टेंशन ही नहीं होती। आसपास देखा स्टेशन, चेंज किया, निकल गए बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रिचार्जेबल बैटरी और स्वैपेबल बैटरी के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन सी बेहतर है अगर आप लोगों को लेनी है तो। वैसे अभी करंट के हिसाब से मैं बता दूँ तो रिचार्जेबल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी इतने स्वैपिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं हैं इंडिया के अंदर। ये तब पॉसिबल है जब आपको हर 10 या 15 किलोमीटर पे या 30 किलोमीटर पे मैक्सिमम ये स्टेशन मिलते रहें, तभी जाके सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी लोग ज़्यादा इसको ले पाएंगे, एज प्रेफर करेंगे एज ए ऑप्शन। वरना तो भैया अगर दूर दूर तक, मतलब एक दिल्ली में, एक यूपी में, लखनऊ में कर दिया तो क्या हो पाएगा, क्योंकि स्कूटर की रेंज ही मैक्सिमम 200 आई है, उसके ऊपर तो आई ही नहीं है। तो इसीलिए या 100 रखो मैक्सिमम या 50 रखो, इसके बाद मत रखो, क्योंकि कहीं भी बैटरी बोल सकती है। इसीलिए जब तक ये नहीं होता तब तक तो भैया रिचार्जेबल बैटरी खरीदो, ज़्यादा बेस्ट है। ओनरशिप रखो अपने पास। जब ये पूरा सिस्टम हो जाएगा, पूरा जगह जगह स्वैपिंग स्टेशन बन जाएंगे, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू। तब आप लोग स्वैपिंग सिस्टम की तरफ स्विच कर सकते हो अगर आप लोगों का मन हुआ तो। वरना तो आप लोग वही रिचार्जेबल करो, चलो निकलो, क्या दिक्कत है।
बाकी अगर आप लोगों को बाइक्स कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कि चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही, वीडियो चलो मीटर लगी था, पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।